Pulsar Gen X, Gym Vest and Casual Inners, Fun Fashion Style Gen X. ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ये मंगल का पौराणिक मंत्र है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष हो या ऋण भार से दबे हुए हों, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेने की मजबूरी हो रही हो, उन सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप संपूर्ण ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का रोज 7 बार पाठ किया करिए। यह एक ऐसा पाठ है जो लोग भी इसे श्रद्धा पूर्वक 6 महीने अर्थात 1 अयन श्रद्धा पूर्वक पाठ करते हैं और मंगल ग्रह की पूजा करते हैं, उनका कर्ज समाप्त होता है और मांगलिक दोष से मुक्ति भी मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पानी की बर्बादी ले आएगी परेशानी, पानी की बर्बादी रोक देगी आमदनी, पानी की बर्बादी बढ़ा देगी दुर्भाग्य, पानी की बर्बादी कहीं कर न दे बर्बाद। देखना न भूलिए काल चक्र। जी हाँ, आज पंडित जी बताएंगे कि कैसे पानी की बर्बादी आपकी आमदनी रोककर आपको कंगाल कर सकती है। यहाँ तक कि पानी को गंदा करने से आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। और इसके साथ ही ये भी पंडित जी आपको बताएंगे कि जिस पानी को आप बर्बाद कर रहे हैं वही पानी कैसे आपकी बड़ी बड़ी परेशानियों का सबसे आसान, असरदार और रामबाण उपाय साबित हो सकता है। आज आपके लिए कालचक्र में क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए पानी की बर्बादी कैसे कर सकती है आपको कंगाल, कैसे पानी का दुरुपयोग आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है, पानी से कौन से उपाय करने से घर में सुख शांति होगी, आज के समय आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे एक जड़ से कैसे वापस मिलेगा आपको खोया हुआ मान सम्मान। आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा पालतू जानवर भी बन सकते हैं आपकी परेशानियों की सबसे बड़ी वजह, कैसे आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। और अगर इसके अलावा, इन सब चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त। सोलह जून 2015 दिन मंगलवार। आज शुद्ध आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है जो शाम 6:54 तक रहेगी। मृगशिरा नक्षत्र सुबह 5:44 से शुरू हो चुका है। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। आज भौमवती अमावस्या है। आज स्नान, दान और श्राद्ध की अमावस्या है। आज जानते हैं भौमवती अमावस्या है और भौमवती अमावस्या का ये महत्व होता है कि करोड़ों सूर्य ग्रहण पर स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है वो भौमवती अमावस्या को गंगा में एक बार स्नान करने पर फल मिलता है। तो निश्चित रूप से आज जो लोग गंगा के निकट हैं उन्हें गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। तो आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और पंडित जी से जानेंगे आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। और ये वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए, गुड लक मुहूर्त आज का। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत या अमृत मुहूर्त में करना है। आज सुबह 11:54 से दोपहर 12:49 तक अभिजीत मुहूर्त बना हुआ है और रात में 8:57 से 10 बजे।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर से हम करेंगे। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की परीक्षा रद्द कर दी है, लेकिन न्यूज 24 इस वक्त एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में हुई धांधली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि इस साल सिर्फ AIPMT में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के UPCPMT एंट्रेंस एग्जाम में भी नकल की गई है। यह खुलासा AIPMT पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ही हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पुलिस की जांच रिपोर्ट के हवाले से जिक्र है कि नकल के 2 आरोपियों के अनुसार उन्होंने UPCPMT की परीक्षा में भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए नकल की थी। तो 2 तस्वीरें आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस बात का खुलासा हुआ है और अब AIPMT का जो फैसला कल सुप्रीम कोर्ट का आया, AIPMT के जो एग्जाम्स हुए उन्हें रद्द कर दिया गया है। और अब सवाल ये है कि क्या UPCPMT के जो एग्जाम्स हुए हैं और साथ साथ नतीजे भी आ गए हैं, क्या वो भी रद्द होंगे? मतलब इस साल के UPCPMT में भी बड़े पैमाने पर नकल की आशंका बढ़ गई है। आपको बता दें कि यूपी में ये परीक्षा पिछले महीने 25 मई को हुई है। इसका नतीजा 15 जून को आना था, लेकिन हफ्ते भर पहले ही नतीजों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि क्या UPCPMT के नतीजे रद्द होंगे? क्या UPCPMT में हुई नकल की खबर की पूरी पड़ताल की जाएगी? क्योंकि AIPMT केस में पकड़े गए आरोपी ने ही ये बात पुलिस को बताई है कि इसी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे अंडरगारमेंट्स के जरिए यूपी में भी नकल की गई है। राजीव रंजन मेरे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। राजीव, जांच रिपोर्ट में, पुलिस की जांच रिपोर्ट में किन किन बातों का जिक्र है, पहले चाहूंगी इस बात का जवाब दें। और सवाल यहाँ पर बना हुआ है कि क्या AIPMT की तरह UPCPMT के नतीजे जो हैं क्या वो भी रद्द होंगे? देखिए, बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त मैं यह सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी कॉपी लेकर खड़ा हूं। ऑल इंडिया PMT का जो जिसको रद्द कराने के लिए दलीलें दी गई थी और जो रद्द किया गया वो इसी फैसले के आधार 41 पेज का ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जजमेंट है। और इसमें अगर आप 14वें पेज पर जाएं तो साफ तौर पर लिखा है कि पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट, जिस पुलिस ने AIPMT के परीक्षा लीक मामले की जांच की है, उसके हवाले से इस जजमेंट के 14वें पेज पर लिखा गया है कि यूपी की CPMT की परीक्षा जो 25 मई को हुई है उसमें 2 लोगों ने, नन्हा कुशवाहा और सुजीत, नन्हा कुशवाहा और सुजीत 2 परीक्षार्थी ऐसे उस CPMT के परीक्षा में सम्मिलित हुए थे जिन्होंने इसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए उसी तरह से जिस तरीके से AIPMT में नकल की गई थी उन लोगों ने नकल की है। और उनको नकल कराने वाले का नाम है विजय यादव। वो विजय यादव जो खुद नकल हुए थे, जिन्होंने इसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए उसी तरह से जिस तरीके से AIPMT में नकल की गई थी उन लोगों ने नकल की है। और उनको नकल कराने वाले का नाम है विजय यादव। वो विजय यादव जो खुद नकल करके देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में से एक BHU PMT का छात्र है और जिससे रोहतक की SIT जिसका गठन इसकी जांच के लिए हुआ था, उसने गिरफ्तार किया है यूपी के कुशीनगर से। तो ये एक बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट के, ये बात हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इस बात का खुलासा है कि पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि उसी विजय यादव ने नन्हा कुशवाहा और सुजीत नाम के 2 लड़कों को UPCPMT की परीक्षा में नकल कराई है। और बड़ा सवाल ये उठता है कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने इस बार CPMT की परीक्षा कराई थी। जब उसकी वेबसाइट पर आज भी ये लिखा है कि इसके नतीजे 15 जून 2015 को घोषित होंगे, तो क्यों एक हफ्ते पहले 8 जून 2015 को ही नतीजे घोषित कर दिए गए? इसका जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन को देना होगा। दूसरी बात यह है कि अगर UPCPMT की परीक्षा का पर्चा लीक हुआ था, उसके फोटो स्टेट कॉपीज उत्तर प्रदेश के STF के लोगों को मिली थी और STF ने पर्चा लीक के मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया था, तो यूपी पुलिस के STF के हेड को यह बताना होगा कि STF ने उन 12 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जांच को कहां तक आगे बढ़ाया, STF के हाथ में कौन कौन से सबूत आए, क्या STF ये साबित या स्थापित करने में कामयाब हुआ कि UPCPMT की परीक्षा में नकल हुई है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर उसने क्या किया? क्योंकि 25 मई को एग्जाम हुआ और 8 जून को 14 दिनों के भीतर रिजल्ट निकाल दिया गया। आपको मालूम है कि 2014 का UPCPMT। राजीव, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी जरा। जनरल सेक्रेटरी IIM के डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं।
डॉक्टर अग्रवाल, आपका बहुत स्वागत है। राजीव, आप सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर से। डॉक्टर अग्रवाल, मैं सीधा सा मेरा सवाल है कि ऑल इंडिया पीएमटी में पर्चा लीक होने के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस परीक्षा को रद्द किया है तो उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस बात का जिक्र है स्टेटस रिपोर्ट के हवाले से जो पुलिस ने दी है कि यूपीसी पीएमटी में भी नकल की गई है और उन्हीं लोगों ने नकल कराई है और वही लोग उस परीक्षा में भी सम्मिलित हुए थे। तो क्या यूपीसी पीएमटी के नतीजे रद्द नहीं होने चाहिए? देखो, इसके लिए इन लोगों को यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं या यूपी की इनको इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में उसी केस के ऊपर में जाना चाहिए और यूपी के जो सीएमटी के एग्जामिनेशन को भी उसके पर डिसीजन लेना चाहिए। अगर ऑलरेडी मेंशन्ड है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ये चीज जो है, ये एक सीरियस मैटर है क्योंकि आप एक डॉक्टर को पेशेंट्स की लाइफ से आप खिलवाड़ कर रहे हो। अगर आप ऐसे डॉक्टर को ले जाते हो जो पैसे दे के अंदर आते हैं उसके साथ में जो है, सो डेफिनेटली इट इज अ केस और इनको लड़ना चाहिए। और हमने भी अपने यूपी की आईएमए को हम लिख रहे हैं कि इस केस के लिए स्टूडेंट्स के साथ में मिलें और इस केस के लिए लड़ें और सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शंस लें और इसके अंदर में जो भी राइट है वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से लें, डायरेक्शंस लें। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए, बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए। अगर आप ऑल इंडिया पीएमटी कैंसिल कर रहे हो, यूपी का भी होना चाहिए। और आईएमए तो फर्दर ये कहती है कि इतने सारे एग्जाम्स हो ही क्यों, एक ही एग्जाम नीट का होना चाहिए, सेंट्रल एंट्री एग्जाम होना चाहिए और वो पूरा कंट्रोल होना चाहिए ताकि धांधलेबाजी ना हो। बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर अग्रवाल हमसे बात करने के लिए। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर के अग्रवाल ने न्यूज 24 की खबर के बाद ये कहा है कि यूपीसीएमटी का परीक्षा के नतीजे जो आए हैं वो भी रद्द होने चाहिए और उत्तर प्रदेश के जो मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं उनको आईएमए अब चिट्ठी लिखेगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए और इस जजमेंट का हवाला देकर और उस स्टेटस रिपोर्ट का हवाला देकर इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जिस स्टेटस रिपोर्ट का जिक्र किया गया है उस स्टेटस रिपोर्ट का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाना चाहिए क्योंकि यूपीसी पीएमटी में भारी नकल हुई है। मैं पहले भी बता दे रहा हूं, जो दर्शक पूरा ये मामला नहीं जानते हैं उनको ये मामला मैं बताता हूं कि किस तरीके से एआईपीएमटी में पर्चा लीक हुआ और किस तरीके से यूपीसी पीएमटी में भी नकल कराई गई। दरअसल 3 मई 2015 को ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का एग्जाम था पूरे देश में 3722 सीटों के लिए, जिसमें 6.5 लाख के आसपास कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। 2 तारीख की रात को मास्टर सॉल्वर्स यानी पेपर हल करने वाले 7-8 लोग दिल्ली से लेकर जयपुर के बीच एक बहरोड गेस्ट हाउस है वहां पर बैठे थे और एग्जामिनेशन जब शुरू हुआ उसी वक्त उनको वो पेपर वहां पर मिल गया और उन सारे लोगों ने 15-20 मिनट में पेपर सॉल्व कर लिया। इसके बाद बहुत ही हाईटेक टेक्निक से एक वेस्ट दी गई थी स्टूडेंट्स को कपड़े के अंदर पहनने के लिए और उसमें एक डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पर लगाई गई थी जिससे अगर आप कॉल करें तो वो ऑटोमेटिकली उठ जाती। जी राजीव, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, जरा दर्शकों को एक बार वो रिपोर्ट दिखा दें कि इस एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। 6 लाख से ज्यादा छात्रों के सपने चकनाचूर। अवधर में 1,21,997 छात्रों का भविष्य रद्द हो सकती है यूपी सीपीएमटी परीक्षा। एआईपीएमटी की परीक्षा के बाद अब उत्तर प्रदेश की यूपी सीपीएमटी परीक्षा पर मंडरा रहा है खतरा। सुप्रीम कोर्ट ने एआईपीएमटी रद्द करने के फैसले में जिस पुलिस जांच का हवाला दिया है उसी जांच में इस बात का भी जिक्र है कि यूपी की यूपी सीपीएमटी परीक्षा में भी बड़े पैमाने पर धांधली की गई। शक है कि नकल करने वालों ने लाखों रुपए लेकर अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। एआईपीएमटी की परीक्षा के तर्ज पर ही यूपी सीपीएमटी की परीक्षा में भी नकल का खेल खेला गया। बताया जा रहा है कि यूपी सीपीएमटी परीक्षा में नकल करवाने में वही रूप सिंह दागी गैंग शामिल था जिसने एआईपीएमटी की परीक्षा में नकल की साजिश रची थी। यूपी सीपीएमटी परीक्षा में नकल करवाने के लिए मुन्ना भाइयों ने हाईटेक तरीका आजमाया था। आशंका है कि एआईपीएमटी परीक्षा की तरह ही यूपी सीपीएमटी की परीक्षा में नक्कालों को इंजीनियर चेस्ट जैकेट दिए गए। नक्कालों को फोन और मैसेज से नकल कराएगी। नक्कालों को ब्लूटूथ इनबिल्ट हियरिंग डिवाइस दी गई। नकल में व्हाट्सएप मैसेजिंग वाले रिस्ट वॉच का इस्तेमाल हुआ।
परीक्षा में धांधली की जांच कर रही पुलिस के सामने 2 आरोपियों ने इस बात को कबूला है कि उन्होंने यूपी सीपीएमटी परीक्षा में भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए नकल करवाई थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी सीपीएमटी में हुई नकल की पड़ताल की जाएगी? एआईपीएमटी की तरह ही यूपी सीपीएमटी के नतीजे रद्द होंगे? यूपी में यूपी सीपीएमटी परीक्षा पिछले महीने की 25 तारीख को हुई थी। इसमें 1,21,997 छात्रों ने हिस्सा लिया था। इस परीक्षा का नतीजा 15 जून को आना था, लेकिन हफ्ते भर पहले ही नतीजों का ऐलान हो गया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की यूपी सीपीएमटी की परीक्षा जांच के घेरे में है। अब देखना यह है कि यूपी सीपीएमटी की परीक्षा की जांच का ऐलान होगा, क्योंकि सवाल करीब 1.25 लाख छात्रों के भविष्य का है। रोहतक से देवेंद्र शर्मा के साथ राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। ग्वालियर से राजवीर शर्मा हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं। जी राजवीर, क्या लगता है आपको, जो परीक्षा हुई है, जिस तरह की बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, क्या ये रद्द होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है, बड़ी वाइड ओपिनियन है मेरी। जरा थोड़ा सा गौर करिएगा। गवर्नमेंट को ये नहीं समझ में आता कि हमारी डिमांड में सप्लाई क्या है। क्यों हम कॉलेज में इतनी कम सीट रखते हैं कि बच्चे परेशान होते रहते हैं। हमें जब भी हम वहाँ पार्लियामेंट में बैठते हैं तो हमेशा हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या कॉन्स्टिट्यूएंसी के थ्रू जो एमएलए हैं, क्यों ये नहीं सोचते कि हम जो फंड आप पे कमीशन लगाते हैं, आप पे कमीशन 6 पे के बाद आप इन्फ्लेशन को संभाल नहीं पाए, क्यों ना उस पैसे को नए नए कॉलेजेस खोलने में लगा जाए, जिससे सीट्स बढ़े और ये कंडीशन ना आए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बातें सोचने की जरूरत है। ये डिमांड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर अपनी राय साझा करने के लिए। इसके बाद अब दिल्ली से संचिता हमारी अगली दर्शक जुड़ी हैं। जी संचिता, आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? नमस्ते। एक्चुअली मैं संचिता द्विवेदी हूँ और मैंने एआईपीएमटी का जो ये हुआ था स्कैम, मैंने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सब कुछ किया था। मेरा ये कहना है, जब एआईपीएमटी का सब कुछ क्लियर हो चुका और ये भी क्लियर है कि यूपी सीपीएमटी में वो लोग इन्वॉल्व हैं, तो हम लोग क्यों एक ऐसी चीज को फोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर? क्या हमें यही सिखाया जा रहा है कि हम लोग बचपन से करप्शन का पार्ट बन जाए, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि हमें इंडिया को करप्शन फ्री बनाना चाहिए, जबकि हमें अपनी एजुकेशन में वो घोल के दिया जा रहा है। तो मैं बस इतना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग प्लीज हमारी हेल्प करें, और पूरे मीडिया से मैं बोलना चाह रही हूँ, सर मैम, अगर आप लोग हमारी हेल्प करें और यूपी सीपीएमटी का एग्जाम दोबारा रिकंडक्ट करवाएं तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संचिता जुड़ने के लिए। तो कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें एआईपीएमटी के एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। अब नजर यही बनी हुई है कि क्या यूपी सीपीएमटी के एग्जाम को भी रद्द किया जाता है। राजीव मेरे वरिष्ठ सहयोगी लगातार बने हुए हैं और बातचीत करेंगे, और हमारे नंबर्स भी लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।